नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार बोलो जिंदगी से इस वक्त मौजूद हूँ गांधी मैदान में। छात्र प्रदर्शन के रूप में जो अग्निवीर के खिलाफ जो किया जा रहा है तोड़फोड़, तो वो उसका जो असर है वो यहाँ के जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनके ऊपर कैसा हुआ है उसके बारे में जानते हैं। आपका नाम? संजय कुमार जी। यहाँ पर जो आपका दुकान था वो परसों से तोड़फोड़ का यहाँ पे चल रहा है। परसों बिहार बंद था, कल संडे था, तो ऐसे भी ऑफिस बंद होता, और आज भारत बंद है, तो इससे आपका जो व्यवसाय है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ जा रहा है। दुकानदारी बैठा हुआ हम। कस्टमर्स जो परसों के पहले आ रहे थे और परसों कल और आज में जो, उसमें क्या फर्क है? परसों आ रहे थे, ट्रेन सब चालू था तो आ रहे थे। परसों से बंद है ट्रेन, तो सब बंद नहीं आ रहे। तो ये प्रदर्शन के नाम पर जो तोड़ फोड़ करते हैं उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? हम क्या कहना चाहते हैं, जो कर रहे गलत ही कर रहे छात्रों को। पहले अपना नाम बता दीजिए। हमारा संदीप। आप रहने वाले कहाँ के? हम ये के पटने के रहने वाले हैं। और यहाँ पे ये दुकान कब से लगा रहे हो? हो गया 20-22 साल। 20-22 साल से। तो ये शनिवार को जो बिहार बंद का घोषणा हुआ था और फिर कल रविवार था तो ऑफिस जनरली बंद होता है, और आज फिर भारत बंद है, तो फिर आज से भी मतलब लोगों का निकलना कम है। तो परसों से आज तक में जो आपके ग्राहकों में आना है उसमें क्या फ़र्क पड़ा है? 4 आना हो गया 25%। इसका असर जो है वो क्यों हो रहा है? ये तोड़फोड़ के कारण या फिर किसी और वजह से? ये असर है, जनता आए भी नहीं, ट्रेन चल ही नहीं रहा है, पब्लिक का आने जाना बंद हो गया, बस इसी कारण। तो ये जो तोड़फोड़ करते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? गलत करते हैं, इसके लिए जनता ही यूज करता है, जनते का सामान को बर्बाद करता है। अच्छा, एक और सवाल, ये जो तोड़फोड़ करने वाले जो लोग हैं वो आते कहाँ से हैं? कोई कहता नहीं है कि ये मेरे हैं, कोई पार्टी वाला नहीं कहता, कोई छात्र नहीं कहता। हम ये कहते हैं, वो भीड़ में कोई भी है रहता है, कोई पार्टी का काम होगा, किसी का किसी काम है ये है। हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद है एक रिक्शा चालक, तो आइए उनसे जानते हैं कि ये जो बंदी हुआ या तोड़फोड़ हुआ है उनका इनके जीवन पे क्या असर पड़ा है। सबसे पहले आपका नाम? राम लगन पास। कहाँ के रहने वाले हैं आप? समनीमा बख्तियारपुर का। समनीमा बख्तियारपुर के रहने वाले हैं। तो ये 3 दिन से जो तोड़फोड़ हो रहा है, बंदी हो रहा है, इससे आपका जो दैनिक जो आय होता था, इनकम होता था, उस पर क्या फ़र्क पड़ा है? इनकम बहुत कम हो गया है, बहुत कम। क्या कहें, बिजनेस से सवेरे से 2 को भाड़ा मारे हैं। आपके परिवार में और कौन कौन है? परिवार में लड़का है, औरत है। तो 3 दिन से जो आपका ये रिक्शा वाला जो आय था वो ठप पड़ा हुआ है, तो अभी आपका परिवार कैसे चल रहा है? परिवार को अब आशा में है कि पैसा कमा के लावेगा, अभी कैसे करके दें? अभी तो कमौनी हो नहीं रहा है, कहाँ से हम देंगे? तो ये जो तोड़ फोड़ करके जो मार्केट को बंद करवाते हैं, आप लोगों का जो आय है उस पर पूर्ण विराम लगवा देते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जिसे हम चाहते कि कमौनी होना चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, परिवार सब भूखल रहता है, क्या करें हम? रविवार से पहले आपका जो दैनिक होता था वो लगभग कितना कमाई हो जाता था? ओकरा से पहले कम से कम था 500 रुपया हो जाता था। अच्छा, ये शनिवार को कितना हुआ था? शनिवार के 200 रुपया हुआ। कल हुआ 1.5 पौने 200 ऐसी। आज तो अभी 2 को भाड़ा मारे हैं सवेरे से। तो मतलब जैसे जैसे ये बंदी का जो क्षेत्र है बढ़ता जा रहा है, वक्त जैसे बीतता जा रहा है, आपका जो आय है वो भी धीरे धीरे डूबता जा रहा है ना? जो अभी तक जो तोड़फोड़ और बंदी का जो दौर चल रहा है उसका गांधी मैदान के पास मौजूद अंटा घाट सब्जी मंडी जो है उस पर क्या असर पड़ा है, आइए जानते हैं यहाँ के व्यवसायियों से इसके बारे में। तो सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सुधीश कुमार हुआ। जी, यहाँ पे आप दुकान कब से लगा रहे हैं? दुकान तो 10 साल से हो गया। 10 साल से लगा रहे हैं। तो ये शनिवार से लेके अभी तक जो तोड़फोड़ और बंदी का दौर चल रहा है, इसका यहाँ के मंडी पे क्या असर पड़ा है? सर, जो बाहर से सामान आता था ना, वो थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा गिर रहा है अभी, और बहुत आइटम है कि जैसे कि बीन्स आ रहा था दिल्ली से, तो आज है ये नहीं है, और आया भी तो 200 रुपये किलो बिक रहा है। इसके पहले जो है कि 60 रुपये 80 रुपये बिकता था। मतलब आम पब्लिक पर फर्क पड़ रहा है। तो ये असर जो है आम पब्लिक पे ही पड़ रहा है, सरकार पे नहीं पड़ रही है, यही आप कहना चाहते हैं? क्या फ़र्क, सरकार कुछ फर्क नहीं। तो अभी कह रहे हैं कि कुछ दाम बढ़ा है, तो इसका असर केवल आज ही रहने वाला है कि आगे कल भी परसों भी? कल परसों भी रहेगा। तो कल परसों क्या असर होगा इसका? वही कल परसों असर यही रहेगा कि जैसे बंदी है तो गाड़ी तो आएगा नहीं, ट्रांसपोर्ट वाला जो भी गाड़ी उड़ी आता है तो आएगा नहीं, तो असर तो पड़ना ही है। तो गाड़ी नहीं आने के कारण यहाँ पे असर पड़ेगा, और आप लोग का जो रेलवे के बजाय रोड से मंगवाना पड़ रहा है उसमें थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है। हाँ, ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है उसमें।
तो यहाँ पे जो तोड़ फोड़ का जो दौर चल रहा है, बंदी का जो दौर चल रहा है, शनिवार रविवार और आज सोमवार को, ये 3 दिन, तो ये 3 दिन का जो असर पड़ा है यहाँ के बाजार पे, तो वो कोई सरकार पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका फर्क पड़ रहा है हम पर, जो तोड़ फोड़ करने वाले हैं उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो मंडी के जो आम जो उपभोग का सामग्री है, जैसे सब्जी हो गया, या फिर आपने देखा होगा कि जो चपड़ी वगैरह भी लगाते हैं, उन लोगों के पास क्या हो गई, सामान की कमी हो गई, जिससे कीमतों में बहुत तेज़ी से बढ़ावा हुआ है। तो जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो आप तोड़ फोड़ ये समझ के कह रहे हैं कि ये सरकार की संपत्ति है, इसको तोड़ फोड़ करने से सरकार को नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा करके आपको नुकसान हो रहा है और हमको नुकसान हो रहा है, आपके और हमारे परिवार को नुकसान हो रहा है। बोलो जिंदगी से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।